दोस्तों, यूएनएससी को लेकर अब दुनिया में अधिकतर देशों का रुख पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद सभी देशों ने ये बात अच्छे से समझ ली कि अगर एक परमानेंट मेंबर चाहे तो बाकी सभी देशों को ठेंगा दिखाकर अपने खिलाफ आए सभी प्रस्तावों को वीटो कर सकता है, जिसके बाद कोई भी देश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जिसने पूरी दुनिया को इस बात का एहसास करा दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता कितनी बड़ी क्षमता हो सकती है, जिसकी वजह से भारत ने इस महत्वपूर्ण संगठन में एक परमानेंट सीट हासिल करने के लिए पिछले काफी सालों से प्रयास कर रहा है। लेकिन इतने साल बीत जाने के बावजूद भारत को सभी परमानेंट देशों की तरफ से समर्थन के नाम पर सिर्फ आश्वासन और बयान ही मिले हैं, पर बात जमीनी स्तर पर बड़े कदम उठाने की आई तब सभी देशों ने पीठ दिखा दिया और कई अलग अलग तरह के बहाने बनाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हो सकने वाले बड़े रिफॉर्म को रोक दिया। लेकिन अब इन देशों की हरकतों को देखकर भारत सक्रिय हो चुका है, जिसके तहत हाल ही में भारत का गुस्सा फूट पड़ा और इस पूरे मामले पर खुद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरी दुनिया को हैरान करने वाला एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री ने यूएनएससी की स्थायी सदस्यता को लेकर पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए ये बात साफ तौर पर कह दी कि आखिर ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा भारत के लिए कब तक बंद रख सकते हैं। मतलब डॉक्टर एस जयशंकर पश्चिमी देशों को इस बात का एहसास कराना चाहते हैं कि अब भारत बदल चुका है। पिछले 75 सालों में साल दर साल भारत ने आर्थिक, सामाजिक और सैन्य विकास हासिल किया है, जिसकी बदौलत आज भारत विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देशों में से एक है। ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए, ज्यादा लंबे समय तक कोई भी देश भारत को यूएनएससी की सदस्यता से बाहर नहीं रख सकता, क्योंकि भारत अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा सक्रिय हो चुका है। न कि सिर्फ हम दूसरे देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों पर काम कर रहे हैं, बल्कि भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर स्थापित करने के लिए अपनी पॉलिसी में बड़े बदलाव भी कर रहे हैं, जिसके तहत हम देख सकते हैं कि कैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली भारत विरोधी घटनाओं के खिलाफ काफी कड़े रिएक्शन दे रहा है और जमीनी स्तर पर एक्शन लेने के लिए दूसरे देशों के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार भी कर रहा है, ताकि फॉरेन कंट्रीज में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को जड़ से खत्म किया जा सके। साथ ही हमारे विदेश मंत्री का यह बयान एक ऐसे समय पर आया जब भारत के पास न कि सिर्फ G20 जैसे महत्वपूर्ण संगठन की प्रेसिडेंसी मौजूद है, बल्कि फिलहाल भारत एससीओ का भी अध्यक्षता कर रहा है। यानी मौजूदा समय में दुनिया के कुछ सबसे बड़े और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म्स की कमान भारत के हाथों में है। इसीलिए भारत जितने बड़े और महत्वपूर्ण देश के विदेश मंत्री का सीधे इस तरह के बयान देना ये बात साफ कर देता है कि भारत यूएनएससी में अपनी स्थायी सदस्यता को लेकर पूरी तरह से डेडिकेटेड है और हम इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में नहीं जाने देंगे, जिसके तहत आज नहीं तो कल भारत सभी देशों के साथ मिलकर इस पर कोई न कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगा। हालांकि हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यूनाइटेड नेशन और यूएनएससी को मौजूदा स्ट्रक्चर पिछले काफी दशकों से बना हुआ है। यही वजह है कि इसमें किसी भी तरह के बदलाव करना काफी मुश्किल और जटिल प्रक्रिया होगी, जिसकी वजह से सभी देश जल्दबाजी न करते हुए सारे देशों के साथ मिलकर बातचीत करने पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं, ताकि रिफॉर्म्ड यूएन में दुनिया के हर देश को बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिल सके। साथ ही ये बदलाव ऐसा होना चाहिए जिसके बाद यूएनएससी ज्यादा ताकतवर बन सके और भविष्य में यूक्रेन युद्ध जैसी घटनाओं को रोकने में सक्षम हो, जिस पर भारत ने सबसे ज्यादा जोर दिया है। वहीं पर यूएनएससी के अलावा डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों की एक और काफी बुरी आदत को निशाने पर लेते हुए एक बड़ा बयान दिया और ये बात खुलकर कही कि पश्चिमी देशों में एक काफी बुरी आदत है कि वह दूसरे देशों के अंदरूनी मुद्दों पर कमेंट करते रहते हैं, जबकि उन्हें इस तरह के इंटरनल मैटर से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। साथ ही आगे बात करते हुए उन्होंने यह तक कह दिया कि पश्चिमी देशों को लगता है कि उनके पास दूसरे देशों के अंदरूनी मुद्दों पर कमेंट करने की गॉड गिवन राइट है, जो कि अब भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर मिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। बता दें कि डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बयान हाल ही में भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन पर अमेरिका और जर्मनी की तरफ से दिए गए बयानों पर दिया है, क्योंकि हाल ही में इन दोनों ही देशों ने भारत के अंदरूनी मुद्दों पर बड़े बयान दिए, जिसे लेकर भारत में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। दोस्तों, किसी भी देश के अंदरूनी मुद्दे पर अगर दूसरे देश दखलंदाजी करने लगे या बयान देने लगे तो इससे देश के अंदर हालात पर असर पड़ता है। साथ ही यहाँ पर बात एक राष्ट्र के तौर पर हमारे सम्मान और गरिमा का भी है, जिसकी वजह से हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिका और जर्मनी को ये दो टूक जवाब दे दिया है। बहरहाल दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर के इन दोनों बयानों के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।